देश का विपक्ष कह रहा है कि इनके काम चूहों के हैं, ये गर्जना तो जो है सिंह जैसी करते हैं लेकिन काम चूहों का है। और प्रधानमंत्री का जो है चाइना बॉर्डर पे जाना, युद्धाभ्यास करना, इससे आज क्या चाहता है कि क्योंकि लड़ाई लग जाए। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि हम ये चूहे की तरह हैं, तो वो भी नहीं दिखना है। शेर को शेर की तरह ही दहाड़ना पड़ेगा और शेर शेर की तरह ही दहाड़ेगा। अगल बगल के जानवरों को तो कष्ट होगा ही, इसी प्रकार से चाइना को हो रहा है। चाइना ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया है, सीधी सी बात ये समझ में आ रही है। हमारे गांव का कोई आदमी पिट जाता है बाहर जाके, तो भी गांव का आदमी कहता पीट के आ गया, वो ये नहीं कहता पिट के आ गया। ये तो उल्टी हमारी आर्मी को ही कह रहा है कि हमारे जवान पीट दिए उसने। तो इसका मतलब क्या समझे? राहुल गांधी का हर बयान ऐसा है जो देश को तोड़ रहा है। पता नहीं कैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, अपनी समझ में नहीं आ रही है यात्रा। इनका तो एक इलाज है, जब ये जो हंगामा करे सदन से बाहर बैठा और उसकी तनख्वाह काट दो, कोई सुविधा मत दो। जब इनको ये लगेगा ना इनके भत्ते मिल रहे ना कुछ मिल रहे, तो ये शांत हो जाएंगे। ये लड़ते इसलिए पब्लिसिटी पाने के लिए, बेहतर यही है और कुछ नहीं है इनका इलाज। आप आर्मी से जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक प्रकार से चाइना हमेशा हमको जो है धमकी देता था, और अगर ये इस तरह से उसने गलत हरकत की, पहले विश्वासघात करता है, लेकिन जैसे हरकत की है और हमारे जो यहाँ वहाँ पे जो एयरफोर्स और हमारी इन्फेंट्री वहाँ पे युद्धाभ्यास हुआ, और जो हमारे राफेल्स है उनका जो है प्रदर्शन किया गया वहाँ पे, तो उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पहले हम देखते थे कि इस तरह से तो अगर कोई हम बुनियादी ढांचे को जो है शुरुआत भी करते थे, नींव भी रखते थे, वहाँ से धमकी आ जाती थी। तो इस सरकार ने इस तरह से जो एकदम जो है युद्धाभ्यास किया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? युद्धाभ्यास करना हमारी सेनाओं का अधिकार है, और अपनी सेनाओं की मारक क्षमता को बरकरार रखने के लिए और उनको हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार रहने के लिए ये एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर हम अपने देश में अपनी सेनाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इसमें किसी अन्य देश को क्या आपत्ति होनी चाहिए? चाइना हमेशा विरोध करता था, तो इसमें अभी जैसे अब जैसे देश का विपक्ष कह रहा है कि इनके काम चूहों के हैं, ये गर्जना तो जो है सिंह जैसी करते हैं लेकिन काम चूहों का है। और प्रधानमंत्री का जो है ये चाइना बॉर्डर पे जाना, युद्धाभ्यास करना, इससे आज क्या चाहता है कि क्योंकि लड़ाई लग जाए और हमारे जो है अर्थव्यवस्था जो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री विश्व मंच पे बोल चुके हैं कि अभी ये समय जो है युद्ध का नहीं है, हमें विकास करना है। तो आप क्या चाहती है विपक्ष, क्या लड़ाई हो जाएगी? कभी नहीं, कभी भी ये प्रधानमंत्री नहीं चाहते कि युद्ध हो। युद्ध विनाश का तरफ ले जाता है, आर्थिक विकास को अवरोधित करता है। हमारे प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो विपक्ष का आरोप है कि हम ये चूहे की तरह हैं, तो वो भी नहीं दिखना है। शेर को शेर की तरह ही दहाड़ना पड़ेगा और शेर शेर की तरह ही दहाड़ेगा, तो अगल बगल के जानवरों को तो कष्ट होगा ही, इसी प्रकार से चाइना को हो रहा है, विपक्ष को हो रहा है, तो शेर शेर की तरह ही दहाड़ेगा। कहने से थोड़ी हो गया कि ये शेर है और ये चूहा है, अरे शेर शेर ही रहेगा। हम यूक्रेन और रशिया को देख रहे हैं, और वो लोग हमारे देश के हमारे भारत से पूछते हैं और मोदी जी से पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। मोदी जी ने स्पष्ट बोला, जबकि रशिया के साथ जो है दोस्ती भी है, तो उन्होंने पुतिन को बोला था कि अभी हम ये समय जो है युद्ध का नहीं है, हमें विकास करना है। तो जब इतना होने के बावजूद भी हमारी सेनाओं ने वहाँ पर जो है वो अपना पूरा प्रदर्शन किया, उनको खदेड़ दिया और तुरंत युद्धाभ्यास किया, देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे चले गए। तो इसके बावजूद भी अब देश का विपक्ष क्या चाहता है? क्यों जो है बार बार जो है संसद नहीं चलने दिया जा रहा? भाई साहब, थाने में रिपोर्ट लिखाने जाओ, दो पार्टी में झगड़ा हो जाए और एक ने थानेदार को मैनेज कर लिया, तो चाइना ने कांग्रेस को मैनेज कर लिया है, सीधी सी बात ये समझ में आ रही है हमारे। नहीं तो क्यों बोले कि वो हमारी सिपाहियों की पिटाई कर दी। गांव का कोई आदमी पिट जाता है बाहर जाके, तो भी गांव का आदमी कहता पीट के आ गया, वो ये नहीं कहता पिट के आ गया। ये तो उल्टी हमारी आर्मी को ही कह रहा है कि हमारे जवान पीट दिए उसने। तो इसका मतलब क्या समझे? और इनकी यात्रा जो है भारत जोड़ो नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। जैसे 1947 में इनके नाना ने अपने को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए भारत बंटवा दिया, ऐसी अब ये इन्होंने मुस्लिम आबादी बढ़वा दी, मुसलमानों को यहाँ रोक लिया, किसी को जाने नहीं दिया। लिखा कौन सा नेहरू लिकायत पैक्ट है, भाई जो यहाँ मुसलमान उनको भेजो वहाँ। जब उनको उनका मुल्क दे दिया तो यहाँ कर क्या रहे हैं वो? और वो कहते हैं हम तो अपने आप रुके नहीं। अभी मैं एक टीवी पे बहस देख रहा था, सोबई जमई कोई है, सोबई जमई नाम का एक मुस्लिम स्कॉलर है, उससे पूछा उसने, अमन चोपड़ा शायद है जो एडिटर है, कि भाई साहब आपको
देश पहले या कुरान, तो बंदे ने कहा कुरान। अगर मुझसे पूछा जाए कि देश पहले या गीता, तो मैं कहूँगा देश, क्योंकि अगर देश है तो गीता है, उसके लिए तो कुरान पहले, देश है नहीं तो इसका मतलब हमारा है ही नहीं। तो ये तो उन्हीं लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे देश के नहीं हैं, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें जो है हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि इसका परीक्षण करते रहो कि हाँ अब ये इसने बोल, नहीं, उसका हर बयान जो है ना, राहुल गांधी का हर बयान ऐसा है जो देश को तोड़ रहा है। पता नहीं कैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने के लिए, अपनी समझ में नहीं आ रही है यात्रा। आपने एयरफोर्स ने हमारे जो है बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक किया था, उसमें भी उन्होंने बोला था कि हमें सबूत चाहिए कि हुआ या नहीं हुआ, पेड़ गिराए, कोई ये बमबारी नहीं हुई, वहाँ पर क्या सबूत है। वहाँ पर भी उन्होंने शक जाहिर किया था एयरफोर्स पे, जो हमारी जो सेना थी। तो अब वहाँ पर भी अभी जो है इसका भी यही कह रहे हैं कि पिट रहे हैं। तो इन बयानों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो एक प्रबल उम्मीदवार हैं विपक्ष के प्रधानमंत्री बनने की। देखिए, विपक्ष का काम तो है ही इस तरह के सवाल पूछना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सरकार उसको सार्वजनिक नहीं करती है। बाकी तो आर्मी के जवानों पे शक करना क्या ये उचित है क्या? ये पूर्ण रूप से अनुचित है। मैं उसी मुद्दे पर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान की सेनाओं से पूछिए, उसके जनरल से पूछिए कि बालाकोट में क्या हुआ। सबूत तो उनसे मांगे कि तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, हमने तो किया है, और हम गए भी, और हमने बाद में सबूत भी दिए इनको। लेकिन ये सबूत मांगने का मतलब ये हुआ कि आप हमारी सेनाओं का मनोबल नीचे कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। ये सरासर इस देश की जनता के प्रति और यहाँ के सेनाओं के प्रति बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है। राहुल गांधी का यही बयान होता है, हमेशा शक की नज़रों से देखते हैं, चाहे कि वो सरकार हो, सरकार का शीर्ष नेतृत्व हो, या सरकार के ये आर्मी की जो है जो कमांड करते हैं उन पे भी वो शक करते हैं। बालाकोट में जिस तरह से हुआ, उन्होंने बोला कि क्या पता हुआ या नहीं हुआ, सरकार जो है वैसे फोकट में बात कर रही है। सीमाओं पे जब अगर कोई डिसीजन लेती है, वहाँ पे ढांचागत जो है मजबूत करती है, ढांचा ठीक करती है अपने बॉर्डर को, उसमें भी जो है शक करती है। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से जो है विपक्ष को किस तरह से जो है बयानबाजी करनी चाहिए? विपक्ष को अपनी मिलिट्री, अपनी फोर्स के मनोबल बढ़ाने के पक्ष में बात करनी चाहिए, ना कि उनका मनोबल गिराने के लिए। और जहाँ तक बालाकोट की बात है, तो हमारी फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हर जगह कैमरे ही नहीं लगाए जाते, कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ भी होती है, डिसीज़न होते हैं जो अपने मैनेजमेंट लेवल पे, उनके शीर्ष स्तर पे बात होती हैं, और उसमें फैसले लिए जाते हैं। और वो चीज़ पब्लिक में आनी भी नहीं चाहिए। विपक्ष उसको अलग बैठ के भी बात कर सकता है, लेकिन ये उसको सार्वजनिक करना चाहते हैं। सब कुछ सार्वजनिक नहीं होती है। सार्वजनिक होते के साथ वो दूसरे देशों में भी बात जाती है, जो उस स्तर पर अच्छी बात नहीं है। स्ट्रेटजी होती है गवर्नमेंट की, और उस पर वो काम करती है। अच्छा, ये इनका कहना है कि भारतीय ये मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला, उनका बयान आया है कि हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है देश आज़ाद कराने में, और भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं कि इनके यहाँ से कोई कुत्ता भी तो नहीं मरा। तो क्या लगता है आपको? कुर्बानी देश के लोगों ने दी है, और देश के लोग उस वक्त किसी पार्टी को ज़्यादा बिलोंग नहीं करते थे। आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बाद में बनी है। लोग तो पहले से देश में रह रहे हैं, और वो लड़ रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है कि सिर्फ कांग्रेस ने कुर्बानी दी है। देश के लोगों ने कुर्बानी दी है, किसी पार्टी को आप नहीं कह सकते। राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी क्योंकि देश का विपक्ष है, और 70 साल उनकी सरकार का पार्टी ने शासन दिया है, और प्रधानमंत्री के दावेदार भी हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, उसमें जितने भी बयानबाजी आती है, कितने परिपक्व हो गए हों? कितना मानते हैं आपके, क्या 2024 में क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, ये विपक्ष की एक नाकामी है जो राहुल गांधी को सोचते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए। जो आलू से सोना निकालने की बात करता है, वो कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? उन्होंने इस बारे में उनसे पूछना चाहिए। आज तक आलू से सोना निकाला है? इसलिए मोदी के सामने ये तुच्छ है। मेरा तो मोदी के बाद भी हमारा योगी के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कैंडिडेट लग रहे हैं मुझे, अगले जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री के।
तो आप ये बताइए कि देश के विपक्ष का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सेशन जब चलता है और लाखों और करोड़ों रुपए जो है खर्चा आता है, वो जनता का होता है, उसमें एक सकारात्मक जो है सोच उत्पन्न होती है, वहाँ पे कानून बनता है, हमारी विधायिका है वहाँ पर, और देश के जो प्रतिनिधि हमने चुन के देते, आधे दिन में जाते ही जो है पूरा सदन वॉकआउट हो जाता है। आखिर में कुछ कर्तव्य होना चाहिए, क्या करना चाहिए देशवासियों को, क्योंकि कुछ दिन होते हैं उनके पास में काम करने के, और वो भी बिना बहस किए हुए एक छोटा सा मुद्दा होता है उस पर जो है पूरा सदन स्थगित हो जाता है। इस विडंबना को किस तरह से देखते हैं आप? एक मजबूत देश के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हर मुद्दों पर विरोध करना ही, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना, ये एक बहुत ही नकारात्मक कार्यवाही है। और इस विपक्ष को ये बात समझना चाहिए कि ये देश की जनता का पैसा है, उनके द्वारा आप चयनित हैं और आपके कार्यकलापों के द्वारा ही आगे आपका भविष्य भी निर्धारित होता है। इस देश की जनता का पैसा आप बर्बाद करते हैं, संसद का समय बर्बाद करते हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से उनको विरोध करने का अधिकार है, लेकिन मजबूत मुद्दों पर, देश के विकास के मुद्दों पर, सामाजिक विकास के मुद्दों पर, आर्थिक विकास के मुद्दों पर सहयोग और विरोध दोनों ही एक मजबूत विपक्ष का कार्य होता है। अगर ये हर मुद्दे को ही विरोध में करके और देश की इस अमूल्य और मजबूत संसद को विरोध करते हुए उसका आर्थिक नुकसान करा रहे हैं, तो ये सरासर इस जनता के साथ, इस देश के साथ अन्याय है। सदन नहीं चलने देते हैं और एक बहाना होता है, बहाना मिला और उसी वजह हंगामा शुरू हो गया। देश के विपक्ष को किस तरह से जो है देखना चाहिए, किस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए, और ये आखिर में ये जो नुकसान होता है वो आम जनता का होता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई साहब, हम तो यही संदेश देंगे, इनको इतनी समझ होनी चाहिए किस मुद्दे पे बहस करें, किसका विरोध करें और किसका समर्थन करना चाहिए। इनको जनता से कटे हुए सारे मुद्दे उठाएंगे जो जनता के मतलब के ही नहीं है। अब आर्मी ने उनको खदेड़ दिया, पिटाई कर दी, अब ये उल्टा कह रहे हैं कि भाई हाँ सबको, हाँ, तो अब ये उनके समर्थन में तो उठाने रहे जनता, जब प्रधानमंत्री समर्थन में इनको ये दिखाई नहीं दे रहा तो अब इनको समझाएं क्या। इनका तो एक इलाज है, जब ये जो हंगामा करे सदन से बाहर बैठा और उसकी तनख्वाह काट दो, कोई सुविधा मत दो। जैसे हमारी नौकरी होती है, हम भी नौकरी पे जाते हैं और ना जाएं या हंगामा करें तो लिख जाता है कि भाई आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो ऐसे इनके साथ करो, जब इनको ये लगेगा ना इनके भत्ते मिल रहे ना कुछ मिल रहे तो ये शांत हो जाएंगे। ये लड़ते इसलिए पब्लिसिटी पाने के लिए, बेहतर यही है और कुछ नहीं है इनका इलाज। सही बात है। सदन का जो है समय बेवजह बर्बाद हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है। किस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को किसी छोटा सा बहाना चाहिए जो कि उठाने लायक भी नहीं, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, रक्षा का मामला है, आर्मी को उसमें सक्षम है और आर्मी का जो कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होता है, वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है, सरकार भी उसमें नहीं बात कर सकती। तो हम किस तरह से हमारे सरकार को और हमारे विपक्ष को किस तरह से देखना चाहिए? देश में हमेशा किसी भी सरकार में हमेशा मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को विपक्ष उठाता नहीं है। असल में वो मुद्दे उठाने के लिए होते हैं। जहाँ तक मिलिट्री फोर्स की बात है, वो एक ऐसी व्यवस्था है कि दिन पे दिन उसमें किसी को इंटरफियर करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनके यहाँ एक सिपाही से लेके बड़े अफसर तक सब लोग हैं और उनका बहुत अच्छा सिस्टम है, तो उसकी तरफ उंगली उठाने का कोई तुक ही नहीं बनती है। अब देश की संसद, ये विपक्ष को किस तरह से संदेश देना चाहते हैं, और हमारी जो सरकार है और जो हमारी जो सबसे सर्वोच्च पंचायत है वहाँ पर, उसमें जो फैसले लिए जाते हैं वो देश के हित के लिए लिए जाते हैं, कानून बनते हैं वहाँ पर, तो किस तरह से आप संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश ये है, नेगेटिविटी ज़्यादा ना फैलाई जा, जो सकारात्मक चीज़ हैं उन पर काम किया जाए, और जो विरोध करना है पब्लिक के लिए, जो नकारात्मक चीज़ है उस पर विरोध कीजिए, ना कि आप मिलिट्री पे, इस पे, उस पे विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।